हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा 75 डेज कोडिंग चैलेंज का है डे 64। और आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज लाइक वी हैव टू रोटेट एन एरे। सो एक एरे गिवन है, राइट? तो लेट्स से एरे लेट्स से n लेंथ का है, ओके। और एक नंबर गिवन होगा k विच इज लाइक लेट्स से जो n से छोटा होगा। और हमें k पर उस एरे को रोटेट करना है। तो आई मीन लेट्स से 1 2 3 4 5 6 10 तक है, राइट? और उसने k की वैल्यू अगर 5 दी तो 5 से आगे के जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके फर्स्ट में आ जाने चाहिए, ठीक है? तो चलिए डिटेल में देखते हैं एक बार प्रॉब्लम को और देन विल प्रोसीड। सो वी हैव टू रोटेट एन एरे, ओके। सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, रोटेट द एरे टू द राइट, तो राइट में उसको रोटेट करना है, राइट? तो अगर एग्जांपल लें 1 2 3 4 5 ये 7 तक गिवन है और k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3 मीन्स 0 से लेके 3। तो सॉरी, k इज इक्वल टू 3 मीन्स जो आपके लास्ट के 3 एलिमेंट हैं उनको आपको रोटेट करना है। आई मीन थ्री स्टेप आगे ले जाना है। 7 को निकाल के आगे रोटेट करना है तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर 6 को रोटेट उठा के फर्स्ट में ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। फिर 5 को रोटेट करेंगे तो k इज इक्वल टू 3 मीन्स 3 टाइम्स आपको रोटेट करना है। तो फाइनली आपका कैसा बन जाना चाहिए एरे? ऐसे इस टाइप का बन जाएगा। तो ये हमारी आउटपुट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर गिवन एरे की, ठीक है? तो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी, try to come up with as many solutions as you can. There are at least 3 different ways to solve this problem. Could you do it in place with O1 extra space, in place and O1 extra space, okay? So इसमें अगर आप देखेंगे तो एक तो यही तरीका है, आप एक एक एलिमेंट को शिफ्ट करते जाइए, राइट? तो लेट्स से आपने k इज इक्वल टू 3 है तो आप क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जो कि k के ऊपर चलेगा और दूसरा लूप चलेगा जो आपको शिफ्ट करता जाएगा। तो उसमें बेसिकली n स्क्वायर हो सकती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? और दूसरा एक तरीका है जो हमारे जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप इसको देख सकते हैं ध्यान से तो वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो अगर आपको बोला गया है k इज इक्वल टू 3, तो उसको क्या करना है, आउटपुट आपको क्या चाहिए? आपको आउटपुट चाहिए 5 6 7 1 2 3 4, ठीक है? बट आप क्या कर सकते हो, पहले इस एरे को, कंप्लीट एरे को आप रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स कैसे होगा? 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है? तो रिवर्स कैसे होता है? रिवर्स जब आपने किया तो इसको 0 से n तक रिवर्स कर दिया, ठीक है? n-1 या 1 से बोल दीजिए। सो 1 से n बोल सकते हैं आप उसको। पहले एलिमेंट से n एलिमेंट तक सबको रिवर्स कर दिया, ठीक है? 7 से स्टार्ट हो जाएगा। अब एरे को आपने रिवर्स कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आप क्या कर सकते हो, आपको k एलिमेंट दिए गए थे तो k एलिमेंट आपके कहाँ पर आ गए? अब स्टार्टिंग में आ गए, ठीक है? जितने भी k एलिमेंट थे तो k एलिमेंट अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप एरे से ही डिनोट करें तो बेटर रहेगा, 0 to n-1, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हो, 0 to k-1, ठीक है? 0 to k-1 कितना रहेगा? इतना, बिकॉज एरे 0 से स्टार्ट होता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। 1 to k वी कैन कंसिडर। इनको रिवर्स कर दीजिए अब सिंपली, तो आउटपुट क्या हो जाएगी? 5 6 7, 5 6 7 हो जाएगी। 4 3 2 1, ठीक है? अब इस तरह से आपका आउटपुट आ गया। तो आपने अभी तक क्या किया, पहले आपने कंप्लीट एरे को रिवर्स कर दिया तो ये आउटपुट आ गई। अब आपने 0 to k-1 को रिवर्स कर दिया, अब आपकी ये आउटपुट आ गई। अब आपको क्या करना है, जो आपके रिमेनिंग एलिमेंट थे k से लेके n-1 तक, अब उसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है? तब आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी? 5 6 7
तो आ जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, अब ये आउटपुट आपकी इस आउटपुट के इक्वल है। तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी भी नहीं लेनी पड़ी, हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग भी नहीं करनी पड़ी, राइट। और इन प्लेस में ही हो गया। इन प्लेस मीन्स आपने कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं ली और उसी एरे को ही आपने मॉडिफाई कर दिया और आपने लास्ट में इसको रिटर्न कर दिया इस तरह से। तो इसमें कितने स्टेप हो गए, स्टेप 3 हो गए। पहले कंप्लीट को रिवर्स कर देना है, फिर 0 टू k माइनस वन को रिवर्स कर देना है, देन k टू n माइनस वन तक उसको रिवर्स कर देना है, तो आपको सेम आउटपुट मिल जाएगी। तो चलिए, इसमें हमने ड्राई रन ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। क्या बोला हमने, रिवर्स करना है, तो रिवर्स का एक फंक्शन बना देंगे और हमें करना क्या है, 3 टाइम्स रिवर्स करना है। इसमें आप कहाँ से कहाँ तक जाएगा पहला वाला, हमने इसमें क्या बात किया था, 0 से n माइनस वन तक जाएगा, 0 से n माइनस वन। ओके, एक ये रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा रिवर्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से k माइनस वन तक, 0 से लेके k माइनस वन तक जाएगा। तीसरा रिवर्स कहाँ तक जाएगा, k से लेके n माइनस वन तक, k से लेके n माइनस वन तक। तो ये 3 रिवर्स आपको करने हैं। अब रिवर्स का फंक्शन लिख लेते हैं हम। ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, राइट। लेट्स से रिवर्स nums इंट, इसको स्टार्टिंग एलिमेंट बोल लेते हैं एरे का, जिसको हमें रिवर्स करना है, और एक आ जाएगा एंड एलिमेंट, ठीक है। तो जहां से जहां तक आपको रिवर्स करना है। अब आपको क्या कर सकते हो, रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं, स्वैप करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से, इस तरह से स्वैप करते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, जब तक एंड से छोटा है तब तक आप उसको लूप चला दीजिए। एक टेम्परेरी ले लीजिए, इसमें आप स्टार्ट को असाइन कर दीजिए, देन आप स्टार्ट में एंड को असाइन कर दीजिए, राइट। एंड देन एंड में आपका टेम्परेरी वेरिएबल आ जाएगा, टेम्परेरी वेरिएबल आ जाएगा, ओके। तो जब तक स्टार्ट इज लेस देन एंड, राइट। तो इसमें रिटर्न करना है, कुछ रिटर्न नहीं करना है, बट स्टार्ट को आप प्लस प्लस करते जाओगे और एंड को माइनस माइनस करते जाओगे, ओके। स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो आई होप इसको ये चल, अच्छा अभी मैं इसको रन करूंगा, बट इसमें एक कंडीशन है, शायद वो इसमें फेल होगी, तो अभी एक बार रन करके देख लेते हैं। कुछ टेस्ट केस इसमें पास हो सकते हैं। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। सी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया, बिकॉज इसमें देखो इन्होंने क्या लिया था, k की वैल्यू 2 थी और एरे की वैल्यू छोटी थी। एरे की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 2 है। तो जो केस है कि आपकी k की वैल्यू एरे की वैल्यू से, आई मीन एरे के साइज से बड़ी हो सकती है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, k इज इक्वल टू, उसको आप नम्स लेंथ से परसेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, अगर k की वैल्यू एरे की वैल्यू के बराबर है तो सेम टू सेम उसको चाहिए, राइट। 7 यहाँ आएगा, फिर 6 यहाँ आएगा, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा, देन लास्ट में 1 चला जाएगा, तो एज इट इज एरे बन जाएगा। लेकिन k की वैल्यू से बड़ा है अगर, ठीक है, तो परसेंट करने के बाद कितना मिलेगा उसको, लेट्स से k की वैल्यू 2 है, नम परसेंट लेंथ, तो आई थिंक 1 मिलेगा, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी उस केस में, ठीक है। तो परसेंट निकालना जरूरी है। ये किस चीज के लिए है, टू अवॉइड द यूज केस, टू हैंडल, बेसिकली टू हैंडल द यूज केस if k is greater than um, greater than nums length, okay।
अगर ये इससे बिगर है। अब सबमिट करके देखते हैं, तो ये वाला यूज केस एक्सेप्ट हो जाना चाहिए इस केस में। ऑलराइट, तो आप देखेंगे 0 मिली सेकेंड टाइम लिया है, वेरी वेरी फास्ट। बिकॉज इसमें आप देखोगे ऑर्डर ऑफ एन भी नहीं लग रहा है, बिकॉज जब आप रिवर्स कर रहे हो तो आप स्टार्ट से भी चल रहे हो, एंड से भी चल रहे हो, तो n/2 में ही काम हो जा रहा है, राइट। n/2 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 ओवरऑल वी कैन से ON में हो जा रहा है, और we have beat 100% of users with Java. I mean, it's very very efficient. Okay, so I hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है, बट वी कैन से इट्स इजी अगर आपको समझ आ जाता है कि करना कैसे है इसको, राइट। कोड लिखना इसका इजी है, बट इसको एक बार थोड़ा सा आपको समझना होगा कि आप ये सॉल्व कैसे करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया है। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।